यहाँ पर जो बड़ी माइनॉरिटीज हैं वो हिंदू और क्रिश्चियन हैं। दोनों ही कहीं से हिजरत करके नहीं आए, बल्कि इस धरती के बेटे और बेटियां हैं और सदियों से इसी जगह पर रह रहे हैं। इनका मसला सबसे बड़ा ये है कि वो अपनी ही धरती में बेगाने होकर रह गए हैं। यानी कितना ये बड़ा ट्रॉमा की बात है कि कोई 1947 में आकर अचानक आपको कहे कि चूंकि अब आपका मजहब जो है वो इस्लाम नहीं है, आप मुसलमान नहीं है, और ये जो मुल्क नया बना है ये इस्लाम के नाम पर बना है, इसलिए आप अब पहले दर्जे के शहरी नहीं है। ये अपनी ही धरती पर इन लोगों को बेगाना कर दिया। में ये कमेंट सुनाई पड़ते हैं कि इतना ही तुम लोगों को पाकिस्तान से नफरत है तो जाके इंडिया बस जाओ। 1947 से लेकर अभी तक हर दौर में हमें ये बावर कराया गया कि आप लोग हदार है, आप लोग वफादार नहीं है। और जो हमसे थोड़ा सा अच्छा सलूक रखते भी हैं या कम से कम हमारे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जिसे कहूँगा रखते भी हैं, वो भी अब डर गए हैं। बेसिकली वो भी हमें सबके सामने एक्नॉलेज नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान में माइनॉरिटी और मैं हिंदुस्तान में माइनॉरिटी। मैं अपने हिंदुस्तान में ईद बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। जुमा की नमाज रोड पर बड़े जोर एकदम चोंगा और लाउड स्पीकर लगा करके होता है। क्योंकि आप हिंदुस्तानी है इसलिए मैंने चोंगा वर्ड यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत नॉर्मल है। और आप हिंदू है तो आप समझ पा रहे होंगे, आप बाय बर्थ पाकिस्तानी है। अच्छा, यहाँ पर हम बकरीद बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर शबे कदर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हिंदुस्तान में बहुत लिबरल माहौल है। हिंदुस्तान में हमारे जैसी हजारों मुस्लिम लड़कियों को प्लेटफॉर्म दिया गया है अपनी बातों को रखने के लिए। हम सुप्रीम कोर्ट में बहुत वैल्यू फील करते हैं। दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है। उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? कोई भी आके हमारे मंदिरों की तजलील करके जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं। कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज़ दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। और 40 साल की, 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। ये हाल है हमारा। इसमें 12, 13, 14 साल की बच्चियां भी हमारी नाबालिग, उनको अगवा किया जाता है, उनका मजहब तब्दील करके फौरन शादियां, एक घंटे के अंदर वो अगवा भी हो गई, उसका मजहब भी तब्दील हो गया और शादी हो गई। मजबूरन आज सिंध असेंबली के आगे इसलिए आए हैं कि खुदारा हमारी नाबालिग बच्चियां और शादीशुदा खवातीन जो अगवा हो रही हैं उनका मजहब तब्दील किया जा रहा है। ये बहुत जुल्म है हमारे लोगों के साथ और इसी जुल्म और नाइंसाफ की वजह से लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन्स के केसेस सामने आने के बाद ये पहली बार है कि ये तमाम कबाइल फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए यहाँ कराची में जमा। मैं मजीद क्लियर करता चलूं देखने वालों के लिए, जब मैं कराची में आया हूँ, यहाँ पे मैं हिंदुओं से मिला हूँ, मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कई एजुकेटेड हिंदू कम्युनिटी से लोग, इवन डॉक्टर्स तक ये मुझे कहते नजर आए हैं कि हमने यहाँ से बाहर जाना है। मैं वहां पे उनकी ये बात सुन के मेरा दिल खून के आंसू रोया कि भाई एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड डॉक्टर लोग जो से हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वो लोग जो अंदरून सिंध में बैठे हैं, जो इंटीरियर सिंध में बैठे हैं, जो हिंदू
कम्युनिटी वो क्या सोच रखते होंगे, और इस चीज को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। अदरवाइज ये जो देविक भाई का स्टांस है, कहीं ना कहीं मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि भाई एक उम्मीद लगाने का भी एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है। बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो हम सोशल मीडिया पे उस तरीके से दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, कि शायद जिनको सुनने के बाद लोगों में शायद नफरत मजीद बढ़ेगी। मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमारे साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी कि यहाँ पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी, जनाब स्पीकर हमने और हमारे बड़ों ने बड़ी जुर्रत के साथ वोट दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ये शख्स तारिक मसीहा गिल है, जो पाकिस्तानी असेंबली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये माइनॉरिटीज़ के सदर हैं और उनके हक़ की बात करते हैं। ये क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की जो एक विजनरी स्पीच थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खिताब किया, उसमें उन्होंने वाजे किया कि आप मस्जिद जाएं, आप मंदिर जाएं, आप चर्च जाएं, रियासत के कारोबार से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। रियासत की नजर में तमाम शहरी जो हैं वो बराबर हैं। लेकिन उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, और फिर अब जो इस वक्त हमारे मुल्क में राइज 1973 का कानून आइन है जिसके तहत हमारा मुल्क चल रहा है, उसके मुताबिक जो अकलियतों के लोग हैं उनकी शहरियत जो है वो बराबर की शहरियत नहीं है। वो पहले जो है वो हमारा मुल्क, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आने के बाद और ग्रेजुअली ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया। इसका मतलब ये है कि जो इस्लाम मजहब के अलावा जो दूसरे लोग हैं, ऑटोमेटिकली उनका जो मजहब या अकीदा है वो मेजॉरिटी अकीदे से नीचे चला गया है। फिर 1973 का आइन तो साफ साफ ये कहता है कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम बन सकता है, लेकिन इमरान मसीह इस मुल्क का वजीर आजम या सदर जो है वो नहीं बन सकता। तो हम समझते हैं कि रियासत जो है उसकी नजर में तमाम शहरी बराबर होते हैं। रियासत को मेरे मजहब से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं मंदिर जाऊं, मैं मस्जिद जाऊं, मैं चर्च जाऊं, मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं। दोस्तों, पाकिस्तान यानी कि पाक लोगों की धरती, असल में ये कितनी पाक है? ह्यूमन राइट्स के नाम पर वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की क्या वैल्यूज़ हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक मुल्क भी कहता है। तो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के हक की बात रह रहकर अपने प्लेटफॉर्म में उठाता रहता है, लेकिन पाकिस्तान में चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो या फिर ईसाई हो, वहाँ पर अपने आप को वो सेफ महसूस नहीं करते। वहाँ पर उनको समान अधिकार नहीं दिए जाते। उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता है, और इसीलिए काफ़ी माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान से दूसरी कंट्री है, वो इंडिया हो या फिर कोई दूसरी कंट्री में शिफ्ट होती जा रही है। छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है और उनके साथ शादी की जाती है, ताकि आने वाली उनकी नस्लें मुसलमान ही पैदा हो। यही कारण है कि आज इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की कोई इमेज नहीं है। आए पूरा वीडियो देखते हैं। दोस्तों, एक गुजारिश है, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरा हौसला बना रहे। पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं, डिपेंड करता है आप कौन से इनकम ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप गरीब माइनॉरिटी हैं तो फिर आपको मार दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आप मिडिल क्लास या रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत कम है, तो वो जो हैं उनके साथ दूसरे किस्म का टॉर्चर किया जाता है। उनको मारा या कन्वर्ट नहीं किया जाता, उनके साथ टॉर्चर, इंक्वायरियाँ बैठ जाएंगी, नौकरियाँ नहीं दी जाएगी, प्रमोशन नहीं दी जाएगी, एडमिशन में तंग करेंगे, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट ऑफिस के धक्के वगैरह। तो ऐसी 50 चीज़ें होती हैं।
जो शहर में रहते हैं। अब जैसे जो कराची में रहते हैं वो बनाते हैं, हैदराबाद में भी बनाते हैं, पर अब क्या है कि अब शहरों तक आ गई है रेडिकलाइजेशन। अब क्या है, एक इतने सालों तक शहरों में बन रहा था, कराची में भी फेस्टिवल्स हो रहे थे, अभी भी मेरे ख्याल से कल या परसों रथ यात्रा निकली है कराची में। निकली क्या मतलब, मंदिर के अंदर ही अंदर बनाया, मंदिर के कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि वो कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और उधर बहुत सारी मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है हिंदुओं की। लेकिन रथ यात्रा पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं निकली, रामनवमी पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं बनाएगी सिवाय कराची के और हैदराबाद के। ठीक है, दिवाली होली जो होती है वो हम लोग घर में ही मना लेते हैं, घर के अंदर जो फैन है, आंगन है, उसी के अंदर हम मना लेते हैं। आज के वक्त से मेरी मुराद है 2010-11 के बाद का जो वक्त शुरू हुआ, 10-11 के बाद, उसके बाद है ना, ये बाहर जाना हमारे लिए वो अंधेरी गुफा में हमारे लिए रोशनी की तरह है। ये हमारी उम्मीद की किरण है, क्योंकि 10-11 के बाद हमारे लिए बाहर जाना बहुत ज्यादा आसान हो गया। हम अगर आज भी किसी कराची की अमेरिकन एम्बेसी भी जाकर बोल दूं मैं हिंदू, मुझे 2 मिनट में असाइलम मिल जाए, कि उम्मीद पाकिस्तान के लिए मुझे रखनी चाहिए, और गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है इस टाइम पे एजुकेटेड हिंदू कम्युनिटी हो, डॉक्टर हो या फिर कोई मजदूर हिंदू हो, सब ना उम्मीद नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर हम उनके ऊपर इसी तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो एक टाइम ये आएगा कि जब पाकिस्तान को एक हकारत की नजर से, शर्म की नजर से इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाएगा। और हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कभी फलस्तीन, बर्मा, इंडिया में, या कभी कहीं में, तो हमें उन चीजों पर भी देखने की जरूरत है।